नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर आर एस खंगारोत है। हम जानते हैं कि भारत का तिरंगा झंडा हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक है। हमारे इस झंडे का इतिहास लगभग 90 साल पुराना है। 1904 में पहली बार स्वामी विवेकानंद की अनुयायी सिस्टर निवेदिता ने इसका सबसे पहले डिजाइन तैयार किया। इस नए डिजाइन में लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया और इस झंडे पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद 1906 में इस झंडे में 3 रंगों का प्रयोग किया गया और ये 3 रंग थे केसरिया, पीला और हरा। लेकिन इसमें और परिवर्तन किए गए। इसमें केसरिया रंग पर 8 सफेद रंग के कमल के फूल दर्शाए गए और इसका जो हरा पार्ट था उस पर सूर्य और चंद्रमा को दर्शाया गया और बीच में पीले रंग पर हिंदी भाषा में वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग के समय में आजादी के आंदोलन के साथ होम रूल लीग को जोड़ने का प्रयास हुआ और फिर एक बार इस झंडे में बदलाव किया गया। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां दर्शाई गई और इस पर सप्त ऋषि की आकृति में 7 तारे बने हुए दर्शाए गए। इसके पश्चात इस झंडे के एक और यानी बाईं ओर यूनियन जैक बना हुआ दर्शाया गया और यूनियन जैक का अर्थ आप जानते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग यानी झंडा है। इसके एक कोने पर सफेद अर्धचंद्र और तारा बना हुआ दर्शाया गया। 1921 में विजयवाड़ा में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के सामने एक नया डिजाइन प्रस्तुत किया। इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया, लेकिन महात्मा गांधी ने इस झंडे को और इस डिजाइन को नकार दिया। उनका यह मानना था कि इसमें चरखे का भी प्रयोग किया जाना चाहिए और चरखा अपने आप में गति और रफ्तार का एक प्रतीक है, इसलिए गांधी का यह मानना था कि इसमें चरखे का भी प्रयोग किया जाए। महात्मा गांधी के सुझाव पर इसमें चरखे का प्रयोग किया गया। इसके बाद में 1931 में कराची में पिंगली वेंकैया ने इस नए डिजाइन को पेश किया, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग का प्रयोग हुआ। झंडे के बीच में महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार इसमें चरखे का प्रयोग कर लिया गया। अंत में 23 जून 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी में अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, के.एम. मुंशी, के.एम. पानिकर और सी राजगोपालाचारी को सम्मिलित किया गया। इस कमेटी ने 3 सप्ताह तक मंथन किया और फाइनली 14 जुलाई 1947 के दिन यह निर्णय किया गया कि कांग्रेस कमेटी के इस झंडे को ही राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग का प्रयोग किया गया, परंतु चरखे के स्थान पर बीच में अशोक चक्र का प्रयोग किया गया। इस प्रकार 90 वर्ष की इस इतिहास की यात्रा कर इस नए तिरंगे झंडे का एक नया आयाम यहाँ पर लागू हुआ और इस प्रकार हम झंडे को भारतीय तिरंगे के रूप में स्वीकार करते हैं और आजादी का जश्न मनाते हैं। जय हिंद।